मैं तो लक्ष्मी नगर से आता हूँ। दिल्ली। दिल्ली लक्ष्मी नगर से। मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, मेरे को तो मतलब बैठा ही नहीं जा रहा था। रात को लेटते वक्त इतना दर्द हो रहा था, मैं लेट ही नहीं, हफ्ता 10 दिन तो मैं लेट ही नहीं पा रहा था। पहले 15 दिन नहीं लेट पाए बिल्कुल नहीं भी लेट आप? पाया। फिर मैंने 3-4 जगह, काफ़ी जगह दिखाया, मतलब कहीं भी मतलब आराम नहीं हुआ। बहुत मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जिसने भी बोला वो, मैंने नोएडा दिखाया, फिर इनका बड़ा डॉक्टर है वहाँ पे भी दिखाया? वहाँ पे भी दिखाया। वहाँ तो सीधा ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, मुझे ऐसा ऐसा ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, कोई मतलब विकल्प नहीं है। फिर मेरा तो वैसे ही सुन के ही मेरा बहुत डर लग गया, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। फिर मेरा सिस्टर गुड़गांव में जॉब करती है यहाँ पे, तो उसने किसी दोस्त के थ्रू पता किया जॉब के बारे में, जो उसका दोस्त बिल्कुल ठीक हो गया, तो अगले दिन ही मैं सीधा यहाँ आ गया। छोड़े बस। बस अभी जैसे हमने अलाइनमेंट्स किए हैं, आज कैसा महसूस करते हैं आप? आज तो बहुत अच्छा लगा मुझे। 100% ठीक है आप? 100% कोई ठीक, दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं थोड़ा नीचे जाइए, थोड़ा नीचे आइए, नीचे आइए। चलिए रंजना स्टार्ट करें। दोनों प्रेशर देखना बराबर लग रहा है क्या? बराबर आ रहा है? मोड़िए दोनों जरा। खिंचाव कोई? खींचा ये दोनों साइड में ऐसे प्रेस करने से होता है, दोनों साइड इस तरफ? हाँ, और ऐसे? ऐसे में भी होता है, ऐसे दोनों तरफ होता है? सिंगल सिंगल में, सिंगल डबल में नहीं आ रहा है। डबल में नहीं आ रहा, ठीक है। सीधा कर दीजिए। स्पाइनल डीकम्प्रेशन करेंगे हम, ठीक है? जैसे ही खींचेंगे नीचे की तरफ एक प्रेशर आएगा आपको, ठीक है? वो इसलिए करा जाता है ताकि जो नर्व्स है आपकी दबी हैं कहीं पे भी, तो क्लीन हो जाए, राइट? मतलब इसका डीकम्प्रेशन हो जाए। सांस लेंगे, छोड़ देंगे। आया? कहाँ पे आया? जोर पे आया, मतलब ये कमर पे आया, कमर पे आया? ये गर्दन पे। गर्दन पे भी आया, ठीक है। सरक जाए नीचे, और जाइए नीचे। कैसे पकड़ लीजिए। सांस लें, छोड़ा, अब यहाँ से पकड़ लो ऊपर से। सांस लेंगे, हाथ ढीला छोड़ दीजिए, हाथ ढीला छोड़ें, हाथ ढीला छोड़ें, बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल। सांस लें, छोड़ें, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से लें, छोड़ें। थोड़ा सा नीचे से रख जाइए, हल्का सा। बस बस बस। फिर से लें, छोड़ें। सांस लें, छोड़ेंगे,
ढीला छोड़ें बिल्कुल, फिर से सांस लीजिए, छोड़ें। ढीला छोड़ना है। लूज कर दें बिल्कुल। सांस लेंगे, छोड़ें। फिर से लेंगे, छोड़ें। यहाँ तो टाइटनेस नहीं है ना कोई, अब नहीं लगती ना। ठीक है, सीधा लेटें, मेरी तरफ करवा दीजिए, इस तरफ मैं भी कर लें, इसको यहाँ कर, पकड़े हाथ को, गर्दन टिका दीजिए, घूमते रहेंगे, घूमते रहें, घूमते रहें, घूमते रहें। ठीक है, ढीला ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें यहाँ पे। अब इस टांग को गिरा दीजिए नीचे। सांस लें, छोड़ेंगे, बस। सांस लें, छोड़ेंगे, सीधे लेट जाए, तो साइड में आए, ढीला छोड़ेंगे, ढीला ढीला ढीला, सांस लें, छोड़ें। लूज कर दें बॉडी, लूज, इसको भी। चलिए बैठिए इस तरफ। अब यहाँ से पकड़ें हाथ को, यहाँ से पकड़ लीजिए, ठीक है, इसे क्लोज कर लीजिए, अंदर अंदर मोड़ लीजिए, आप खोल के पीछे आ जाइए, पीछे पीछे पीछे, सांस लेंगे, ऊपर कर लीजिए, ऊपर ऊपर ऊपर, छोड़ देंगे, पीछे पीछे, बस। इसको मोड़ेंगे, लूज करेंगे, इसको भी लूज करेंगे, वाला लीजिए, इस तरफ थोड़ा कम घूमती है, इस तरफ पूरा ज़्यादा घूम रही है। अच्छा, इस तरफ का थोड़ा कम है, हाँ तो ढीला छोड़े, नीचे छोड़ दो। अब इस तरफ गिर जाएंगे, अब धीरे 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 करके, बस। अब घूमिए, दोनों तरफ बराबर है। हाँ जी, सुकुमार जी, जी सर। कहाँ से आए आप, क्या प्रॉब्लम थी? मैं तो लक्ष्मी नगर से आता हूँ, दिल्ली। दिल्ली लक्ष्मी नगर से। मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, मेरे को तो मतलब बैठा ही नहीं जा रहा था। रात को लेटते वक्त इतना दर्द हो रहा था
मैं लेट ही नहीं, हफ्ता 10 दिन तो मैं लेट ही नहीं पा रहा था, पहले 15 दिन नहीं लेट पाए? नहीं लेट पाया। फिर मैंने 3-4 जगह, काफ़ी जगह दिखाया, मतलब कहीं भी मतलब आराम नहीं हुआ। क्या क्या किया आपने? मैंने बहुत मतलब अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जिसने भी बोला वो मैंने नोएडा दिखाया। फिर स्पाइन का जो उधर आपका जो गुड़गांव में है, नहीं स्पाइन का बड़ा डॉक्टर है, वहाँ पर भी दिखाया? वहाँ पे भी दिखाया। वहाँ तो सीधा ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, जो ऐसा ऐसा ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, कोई मतलब विकल्प नहीं है। फिर मेरा तो वैसे ही सुन के ही मेरा बहुत डर लग गया, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, क्या होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। फिर मेरा सिस्टर गुड़गांव में जॉब करती है यहाँ पे, तो उसने किसी दोस्त के थ्रू पता किया जॉब के बारे में, जो उसका दोस्त बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगले दिन ही मैं सीधा यहाँ आ गया, आके आपको दिखाया। उसके बाद जैसे पहले दिन आया, मुझे आपका जो मतलब जो है आपने किया अभी, बहुत मुझे रिलीफ मिला, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये पहले दिन ही ऐसा लग रहा है काफ़ी मैं ठीक महसूस कर रहा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे हमने अलाइनमेंट्स किए हैं, आज कैसा महसूस करते हैं आप? आज तो बहुत अच्छा लगा मुझे, 100% ठीक है? 100% कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले असहनीय दर्द रहता था वो है? वो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। सारे काम अपने कर पाते हैं, सो और मैं एड़ी पे चल भी नहीं पा रहा था, तो उसमें भी बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल एड़ी पे पैर ही नहीं रख पा रहा था, लेफ्ट वाला। जो सो के सुबह दर्द होता था वो भी खत्म हो वो गया? बिल्कुल खत्म, मतलब पूरा दिन बिल्कुल फील नहीं होता? कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अपना ध्यान रखिए एंड आई एम श्योर दोबारा दर्द आपको नहीं आएगा। कुछ सावधानियाँ बताई गई हैं, उनको आप ध्यान रखिए जी, एक्सरसाइज वगैरह। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा वाकई में। मैंने काफ़ी 2-3 जनों को बताया, मेरे से काफ़ी जनों ये हुआ, मैंने बोला वहाँ जाइए। एक मेरा बॉम्बे में दोस्त रहता है, कह रहा आने जाने में थोड़ा दिक्कत है, उसका भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसका तो दोनों पैर में थोड़ा सा कह रहा है ये होता है। मैंने आपका नंबर भी दिया था, पता नहीं बात किया कि नहीं किया। फिर जो भी होगा उनकी हेल्प कर देंगे। क्या होता है कि जब डिस्क बल्ज होता है तो स्पाइनल कनाल का डायमीटर जो होता है, अगर आप ये देख रहे हैं काला घेरा, ये आपको गड्ढा गड्ढा दिख रहा है ना सारा, ये जो स्पाइनल कनाल का डायमीटर जो एपी डायमीटर है वो 16 mm होना चाहिए। कुछ लोगों में 14 mm होता है। 14 और 16 दोनों बराबर है, ठीक है। तो यानी जो भगवान ने इसको हमें गैप दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा गैप, इस गैप का पर्पज़ जो है, हम कुछ झुकते हैं मुड़ते हैं तो गैप क्या करता है, खुला रहता है ताकि नसों के लिए रास्ता बना रहे, जिससे आप काम कर पाएँ, अपने काम सिरे पूरे कर पाएँ, ठीक है। अब डिस्क बल्ज में होता क्या है, ये जो डिस्क है जिसके अंदर पानी भरा होता है, ये डिस्क बाहर आ जाती है, जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं। तो जब बाहर आ जाएगी, ये जो स्पाइनल कनाल का घेरा है यानी ट्यूब है, उसको नैरो कर देगी, ठीक है। अब इनकी जो ट्यूब थी वो 8.1 mm हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया 14 से 8.1 हो गई थी L4 L5 में, और L5 SN में 11.5 mm होती थी। अब इसको समझाता हूँ मैं एक ग्राफ के ज़रिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यानी स्पाइनल कनाल ऐसी होती है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो 14 mm की होती है आमतौर पर, ठीक है जी। 14 mm चाहिए एक इंसान को काम करने के लिए। अब इनका जो L4 L5 का लेवल था 8.1, यानी सिकुड़ के वो इतनी रह गई थी, ठीक है। यानी जो नसें आराम से काम कर पाती हैं इस घेरे के अंदर, वो सिकुड़ के इतना रह गया था। अब क्या होता है, दो ही तरीके होते हैं ठीक करने के, या तो आप इस घेरे को स्ट्रेच कर दें इस तरीके से, जिससे डिस्क दोबारा से अपनी जगह पे पहुंच जाए, श्रिंक हो जाए। बॉडी की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, इम्यूनिटी का पार्ट होती है, उसको धीरे धीरे करके अंदर सक कर लेती है। हम उसको खोल के अंदर सक करवा सकते हैं कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट के थ्रू। ऐसा होने के 90% चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। सिर्फ कुछ ही मामलों के अंदर जब बिल्कुल सिकुड़ के ट्यूब अंदर फंस जाती है, यानी नसों का फ्लो बिल्कुल ही बंद होता है, उन्हीं केसेस में सर्जरी की रिक्वायर्ड होती है। और ऐसे केसेस सिर्फ 3% होते हैं, सिर्फ 3%, ठीक है। बट संसाधनों के अभाव में, नॉलेज के अभाव में, जानकारी सही नहीं पहुंचने की वजह से, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलने की वजह से जो 3% की रेशो है सर्जरी की बहुत ज़्यादा हाई है। एंड उसके अंदर बिल्कुल जब नसें सिकुड़ जाती हैं तो ऑपरेशन के थ्रू ही वो निकलती हैं। बट जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादातर लोग 90% से 95% लोग बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं अलाइनमेंट के थ्रू, और बहुत ही नेचुरल तरीके से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।